अपनी मनसा ही सेट नहीं है तो दूसरों को भी दुख दूर नहीं हो सकते। इसलिए बोला विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा करो, फिर संपन्न बनो और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाना संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए, किसको कम और किसको ज़्यादा खजाने नहीं दिए। क्यों? बाप अखूट खजाने का मालिक है, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है, क्योंकि बाप सागर है। सागर में कितने रत्न भरे पड़े हैं, कोई नाप नहीं सकता। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना और एक जैसा दिया है। वो कम, उनको ज़्यादा, किसी को ज़्यादा किसी को कम बाप दादा ने नहीं दिया है। किसी को पर्सनल पढ़ाई नहीं पढ़ाई दी है, या अलग से कोई ट्यूशन पढ़ा दी हो, ऐसे भी नहीं किया है। लेकिन धारण करने वाले, कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले। धारणा शक्ति हर आत्मा की अपनी अपनी है। क्यों? क्योंकि कोई छोटी बैटरी है और कोई बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी होगी तो ज़्यादा पावर धारण करेगी, और छोटी बैटरी होगी तो कम पावर धारण करेगी। तो कोई बच्चे नंबरवार हैं और कोई बच्चे नंबर 1 हैं। धारणा के आधार पर नंबर बन जाते हैं। जिन्होंने जितना भी धारण किया, उनके चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो ये तो अविनाशी खजानों का नशा है। इसकी खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। और जहाँ ईश्वरीय फकुर है, वहाँ कोई भी प्रकार का फिक्र नहीं हो सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो और बेगमपुर के बादशाह हो। कोई प्रकार का गम आपके पास आ नहीं सकता। देखो, कोई फिक्र है क्या? है या नहीं है? अच्छा है? नहीं है? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वो सब अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है
फख्र है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तक पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तक नशीन है, उनके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, जरा सा लेस भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सब प्रकार के खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है वो हलचल में नहीं आती। पानी का ही घड़ा हो भरा हुआ होता है तो छलकता नहीं है, और हद जल गगरी छलकते जाए। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। कि संपन्नता गुणों में, शक्तियों में, ज्ञान रत्नों में कहाँ तक भरपूर की है। खजाना तो अखूट मिला है, फूटने वाला खजाना नहीं मिला है। लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगा करके खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में लगाया और बढ़ाया है। कोई होते हैं धन को सूम करके रख लेते हैं, कोई होते हैं धन को उपयोग में लाते हैं। तो पूछा कितनी % में हर एक के खाते में जमा किए है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ इस समय, अभी इस समय के लिए नहीं है। ये खजाना भविष्य में भी जन्म जन्मांतर साथ चलता है। क्या बोला था मुरली में? ये ज्ञान रतन भविष्य जन्मों के स्थूल रतन बन जावेंगे। जो यहाँ जितना ज्ञान धारण करेगा उतना वहाँ बड़ा धनवान बनेगा। जो यहाँ जितना ज्ञान धन का दाता बनेगा उतना बड़ा वहाँ दानी बनेगा। तो ये जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो बाप दादा हर एक बच्चे की % देख रहे थे। उस % में क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। सेवा का फल क्या है? सेवा से क्या मिलती है? मेवा मिलती है खुशी की। तो जो खुशी का मेवा जमा होता है उसमें क्या अंतर पड़ जाता है? कई बच्चों का जमा देखा, जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी निशानी क्या है? अगर सेवा करने वाली आत्मा चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय, सेवा के बाद स्वयं अपने मन में संतुष्टता नहीं आई, खुशी नहीं आई, और साथ में जिनकी भी सेवा की और जो भी साथी सेवा के बनते हैं, उन सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं, उनमें भी संतुष्टता आनी चाहिए,
खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। अगर उनमें भी संतुष्टता आती है, अपने में भी संतुष्टता आती है, तो समझो कि सेवा का फल जमा हुआ। स्व की संतुष्टता, सिर्फ खुद संतुष्ट हो गए, ये सर्व की संतुष्टता नहीं है। तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है। वो बातें पहले भी सुनाई। एक निमित्त भाव कि मैं तो सेवा करने के लिए निमित्त हूँ, मैंने सेवा नहीं की है, बाप दादा ने मेरे से कराई है या करा रहा है, निमित्त भाव। और दूसरा निमित्त भाव होगा तो निर्माण भाव होगा। मान मर्तबा नहीं आएगा कि मैंने ये सेवा की, अंश मात्र भी मान ना आए कि मैंने सेवा की, मुझे मान क्यों नहीं मिला, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया। बिल्कुल निर्माण भाव। और तीसरी निर्मल स्वभाव। जिसका निर्मल स्वभाव होगा उसकी वाणी भी निर्मल होगी। वाणी से कोई ऐसे शब्द उच्चारण नहीं कर सकता जो किसी की ग्लानि करने वाले हों। तो भाव, भावना, स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक बात है और 2 बातें नहीं हैं, या 2 है 1 नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है, कम जमा होता है। 28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में अपने आप को चेक करो। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट्स में हमारा खाता जमा हुआ है। हम खुद से संतुष्ट हैं, हमारे संगी साथी हमसे संतुष्ट हैं, वो संगी साथी अपने से संतुष्ट हैं, और जिनकी जिनकी सेवा की है हमने और हमारे साथियों ने मिलकर के, वो आत्माएं भी संतुष्ट हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट में खाता जमा हुआ है। क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, स्वभाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता बहुत कम हुआ। तो हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी ज्ञान युक्त संकल्प किया, ज्ञान युक्त कर्म किया, ज्ञान युक्त वाचा बोली, वो नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं किया। योग, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खाता भरपूर है। योग से शक्तियाँ आती हैं आत्मा में। तो चेक करो, हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय
वो शक्ति आर्डर में चला सकते हो। अगर आर्डर में नहीं चला सकते, समय बीत जाता है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं है कि समय बीतने के बाद उस शक्ति के बारे में सोचते हो और सोचते रह जाएं। अगर समय पर आर्डर करने पर शक्ति मर्ज नहीं होती है, एक शक्ति भी अगर आर्डर में नहीं चला सकते हो, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? यहाँ भी विघ्न आते रहेंगे और वहाँ भी विघ्न आते रहेंगे। तो लंबे समय का निर्विघ्न खाता चाहिए। लंबे समय तक जो निर्विघ्न रहेंगे तो उनकी अंतमते सुगति होगी। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा किया है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो खजाना तो जमा हो जाता है। समय पर शक्ति को यूज नहीं किया और समय चूक गया। जहाँ सहन शक्ति धारण करनी थी वहाँ सहन नहीं कर सके, जहाँ सामना करना था वहाँ सामना नहीं कर सके, चूक गए। तो क्या होता है? तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो चेक करते जा रहे हो मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का खाता भरपूर हो, धारणा में भी हो। और धारणा की निशानी है कर्मों में और गुणों में संपन्न होना। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे से, चलन से, इमर्ज में दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कमी है, और सरलता का गुण कर्म के समय आवश्यक है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या थकावट के कारण मधुरता नहीं रहती, बोल मधुर नहीं है, चेहरे में मधुरता नहीं रहती, चेहरा सीरियस हो जाता है, तो उसको गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण जरूर इमर्ज होना चाहिए। अभी तो हम शार्ट में सुनाए रहे क्या? ऐसे ही सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है। सेवाधारी की अच्छी निशानी क्या? जो सेवा करने वाला सच्चा सेवाधारी होगा उसकी निशानी दिखाई देगी कि वो स्वयं भी हल्का रहेगा, लाइट रूप रहेगा, खुशनुमा रहेगा, और जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं वो उसके खुशनुमा चेहरे से खुद भी खुश हो जाएंगे। तो ये हल्कापन, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे तो फिर सेवा का फल है खुशी।
अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो समझो सेवा का खाता जमा नहीं हुआ। सेवा तो की, सेवा में समय तो लगाया, मेहनत तो की, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा जमा हुआ। थोड़ा जमा होगा तो कहेंगे फालतू नहीं गया, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं हुआ। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति। जिन आत्माओं के भी संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनसे दुआओं की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई के मुख से बद्दुआ सुनाई नहीं देनी चाहिए। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, मुख से निकले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता है। बाहर से नहीं दुआएं निकले, दिल से दुआएं निकले। और ऐसी दुआएं अगर प्राप्त है तो ऐसी दिल की दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन बन जाता है। अच्छा बाबा, अभी मैंने जब आपसे मिलना है तो मैं घर में फ़ोन करके बोले कि मैं झंडे वाली मंदिर जा रही हूँ, तो ये क्या मैं पाप कर्म हुआ कि क्या हुआ? भाव देखा जाता है कि किस भाव से कौन सी वाचा बोली गई और कौन सा कर्म किया गया। भाव अच्छा है तो वाचा भी अच्छी है, कर्म भी अच्छा है। आपका भाव किसी के लिए बुरा तो नहीं है, अपने लिए भी बुरा नहीं है। तो बोला दिल से दुआएं निकले, भाषण मत करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं कर रहे हो, कोई नए नए प्लान भी बनाना नहीं आते हैं, कोई हर्जा नहीं। क्या भाषण नहीं कर पाते हैं, नए नए प्लान बनाना नहीं आते हैं, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। कोई भी कर्म करते हो, कोई भी वाचा बोलते हो, कोई भी संकल्प करते हो, उसके अंदर क्या देखना है? दुआएं दे रहे हैं और दुआएं ले रहे हैं। कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सर्कमस्टांसेस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, उसको दुआएं कैसे दें? चलो क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है। आपने ये बात ठीक समझी कि वो खराब है, ये अच्छा है। आपने निर्णय तो अच्छा किया क्या कि वो खराब है, समझा तो अच्छा। लेकिन एक होता है समझना कि वो खराब है, और दूसरा होता है उसके खराब काम को, उसकी खराब बातों को अपने दिल में हमेशा के लिए समा के रखना। दिल के अंदर बैठ गया क्या? उस आत्मा की खराबी अपने अंदर दिल में बैठ गई।
खराब हो कि वो तो है ही खराब। खराब हो गया उसमें और इसका मतलब वो हमेशा के लिए खराब साबित कर दिया। क्या ऐसा होता है कि कोई आत्मा हमेशा तमो प्रधान ही बनी रहे, सतो प्रधान बनती ही न हो? हम तो तमो प्रधान। हम भी तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरे भी तमो प्रधान बनते हैं। तो कोई के स्वभाव संस्कार को और खराबी को देखना नहीं है। तो अपने दिल में कोई की खराबी को समा कर मत रखो। खराब हो जाएगा। समझना और समाना, इन दोनों बातों में फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? जो समझदार होगा वो खराब चीज को अपने पास नहीं रख सकता। वो खराब है, आपने दिल में समाय लिया कि वो खराब है, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रख ली, उस चीज को संभाल लिया। तो समझना अलग चीज है और समा करके रखना अलग चीज है। इन दोनों बातों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? समझना अच्छा है और समझ लेना, अच्छा है। फैसला कर लेना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कोई की खराबी को अपने दिल के अंदर समा करके रखना कि ये तो है ही ऐसा, ये गलत बात। वो सुधर भी नहीं सकेगा कभी। उस आत्मा के प्रति हमारे अंदर बुरा भाव बैठ गया, सो भावना नहीं रही, सुधरेगा ही। तो समाओ नहीं कि ये तो है ही ऐसा। ये बात अंदर समा करके नहीं रखना है, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय समीप नहीं आना है। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो जड़ चीज अपने आप आती जाती है या उसको लाया जाता है? आत्मा चैतन्य है और समय जड़ है। तो समय को परिवर्तन करने वाला कौन है? अपने आप परिवर्तन होगा या कोई परिवर्तन करने का निमित्त बनता है? कोई तो निमित्त बनता है। तो समय अपने आप समीप नहीं आना है, समय को समीप आपको लाना है। कोई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, कितने साल लगेंगे आखिर? 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? कौन सा सन चल रहा है? 2006। तो 10 साल लगेंगे तो कौन सा सन हुआ? 2016। और 20 साल लगेंगे तो कौन सा सन हुआ? 2026। तो कितने साल लगेंगे? पूछते हैं। 28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। तो ऐसे प्रश्न करने वाले बच्चों से बाप पूछता है, क्योंकि बाप से प्रश्न तो बहुत करते हैं ना। कौन? बच्चे। बाप सामने दिखाई देता है कि प्रश्न ही करते हैं? दिखाई देता है तो प्रश्न भी करते होंगे, क्योंकि बाप से तो प्रश्न बहुत बच्चे करते हैं ना किस लिए लगाया कि बहुत से बच्चे प्रश्न जरूर करते होंगे। तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, अभी समय को समीप लाने वाले कौन हैं? समय माने काल, काल को चलाने वाले कौन हैं? काल जीत कौन है?
ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में भी निमित्त कौन कौन है? जैसे सन 76 से पहले बोला था, 10 साल की घोषणा की थी विनाश की, तो बोला था कि 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तो विनाश के निमित्त कौन? ब्रह्मा बाबा थोड़े इन विनाश का निमित्त बनता है, और वो तो शरीर छोड़ गए। कोई बच्चे होंगे जो स्थापना के भी निमित्त बनते हैं, पालना के भी निमित्त बनते हैं, और विनाश के भी निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब निमित्त माने साकार। निमित्त कौन? ड्रामा तो है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, क्या कहते हैं? हनुमान जी ने सूरज को मुंह में रख लिया, हम सवेरा नहीं होने देंगे। तो क्या सवेरा हुआ नहीं है? सवेरा तो फिर भी हुआ ना। सच्चा हनुमान तो बात है, सच्चा हनुमान तो बात। यज्ञ के आदि में जो ज्ञानदाता बाप था, वो ज्ञानदाता बाप अचानक गुप्त हो गया, और बच्चे यज्ञ में रह गए। आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही, वो तो रेल का राही हो गया। तो वो चला गया जो ज्ञानदाता था, तो क्या ज्ञान का सवेरा होना नहीं? कोई निमित्त बना ब्रह्मा ज्ञान देने के, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया 68-69 में। ज्ञान चंद्रमा भी अस्त हुआ, तो क्या सवेरा होना नहीं है? तो भी घोषणा तो की ना मुरली में कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अब ये समझने वालों की समझ की कमी है कि वो सही फैसला नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी दुनिया का विनाश होगा या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में पहले विघटन होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पुराने ब्राह्मण संगठन का विनाश और नए संगठन की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, संपन्नता नहीं हुई। कोई भी काम करने के लिए टाइम लगता है। तो सवेरा तो आना ही है। सन 76 में 1-2 आत्माएं ऐसी निमित्त बनी जिनकी मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में ज्ञान का सवेरा उदय हो गया, वो बीज पड़ गया। कोई को बुद्धि के साक्षात्कार के आधार पर और कोई को बंद आंखों के साक्षात्कार के आधार पर। तो ये गीत है ना, तो ये सवेरा लाने वाला कौन है? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि हम विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना एवर रेडी हैं। क्या पुराना खाता खत्म हो जाए? नया निर्माण नहीं, नया निर्माण नहीं हो और पुराना खाता खत्म हो जाए तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने
अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। क्या बाप का रूप धारण नहीं किया है? आदि में बाप का रूप धारण किया था, ज्ञान का बीज बोया था ब्रह्मा में। साक्षात्कारों का अर्थ बताया। अभी टीचर का रूप धारण किया है। बाप का रूप धारण करेगा तो वर्षा मिलेगा। बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। टीचर का काम क्या होता है? जो भी गीता ज्ञान 51 से लेकर के 68 तक 18 अध्याय का हमारे सामने आई गीता, उन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन देना। तो टीचर का रूप धारण किया है। अभी होमवर्क दिया है ना, टीचर पढ़ाता भी है और फिर होमवर्क भी देता है। तो बताओ कौन होमवर्क देता है? टीचर देता है ना। लास्ट में है फिर सदगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो कि संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे आवाज में आना दोनों ही समान है? आवाज में तो जब चाहे झट आ जाते हैं, लेकिन आवाज से परे की स्टेज है 1 सेकंड में उसी तरह बनती है जैसे आवाज में आते हैं। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं और सेकंड में आवाज से परे इतनी भी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा भी जब जहाँ चाहो और जितने समय के लिए चाहो वहाँ जा सकते हो और ठहर सकते हो। मन बुद्धि तिरक तो नहीं जाती, टिकती है, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे और जितने समय के लिए ऑर्डर करना चाहे उतने समय तक सफल हो जाते। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि सहज भी हो जाए और समय भी कम लगे। तो ऐसी स्थिति बनी है। क्या मिनटों तक आए हैं या सेकंड तक आए हैं? 1 सेकंड में अपनी मन बुद्धि को जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं या टाइम लगेगा? कहां तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैला देता है। सर्कस में लाइट हाउस होता है ना, तो स्विच ऑन करो तो चारों तरफ लाइट फैलने लगती है शहर में। अभी तो 1 सेकंड लगता है। अभी तो अपना तमाशा देख रहे हैं। तो सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैलाओ, चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप अपने बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र के द्वारा एक स्थान पर बैठ चारों ओर वरदाता विधाता बन करके नजर से निहाल कर सकते हो। दूसरा संकल्प बीच में न टपके, एक ही संकल्प में एक टिक होकर के नजर से निहाल कर सकते हो।
चेक कर रहे हो अपने को सब बातों में? इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में, क्योंकि कारण तो पहले ही सुनाई दिए है। जो हद का लगाव है मैं और मेरा, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क दिया था, 2 मैं को समाप्त कर दो और 1 मैं धारण करके रखो। 2 मैं कौन कौन सी? एक मैं है मैंने ये किया, देह अभिमान की मैं, और दूसरी मैं है मैं आत्मा बाप का बच्चा। तो सभी ने ये होमवर्क किया है। आत्माभिमान की मैं धारण करने में सफल हुए और देह अभिमान का मैंपन खलास करने में कहाँ तक सफल हुए? जो सफल हुए होमवर्क में वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने तो सबको देखा है, कौन सफल हुए हैं और कौन सफल नहीं हुए। लेकिन हिम्मत रखो ऐसी, डरो नहीं, अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं जिन्होंने आत्माभिमान के मैंपन को धारण किए हैं। ये टीवी में इनके हाथ दिखाओ, उन्हें हाथ उठाए होंगे, हमने का धारण किया। पीछे भी दिखाओ, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? एक तरफ होमवर्क देते हैं और दूसरी तरफ माया पीछे लगा देते हैं। माया भी आत्मा परीक्षा ले लेती है। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया क्या? इस बात में बहुतों ने हाथ उठाई दिया। इस बात में थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। उनके आसपास वालों से भी पूछेंगे कि इन्होंने क्रोध किया या नहीं किया। बहुत हैं क्रोध नहीं किया। संकल्प में, मन में क्रोध आया, वाचा में आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से क्रोध नहीं किया तो भी मुबारक है। क्या? बहुत अच्छा। तो आप देखो रिजल्ट के हिसाब से क्या स्थापना का कार्य, स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये कार्य संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को दुखों से मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म है। बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर, संगम पर पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है?
कहाँ पहुँचना है? संगम युग पहले है या सतयुग पहले है? संगम युग पहले है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो कहाँ पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? संगम में करना है ना। या ऐसे समझते हो कि सतयुग में भी राजयोग सीख करके संपन्न बनेंगे? यहाँ शिखामणि दी जा रही है, यहाँ राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, तो राजयोग का रिजल्ट कहाँ लेंगे? सतयुग में लेंगे या संगम युग में लेंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा कहाँ अनुभव करेंगे? संपन्न तो यहाँ ही बनना है ना, और संपूर्ण भी यहाँ बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। तो याद रखो, किसके रोके रुका है सवेरा? क्या वो सीरियल आते हैं ना, तो उसमें दिखाते हैं आसुरी पार्टी कहती है अंधेरा कायम रहेगा, हम सवेरा नहीं आने देंगे। वो सवेरे को रोकना चाहते हैं। तो बताओ, बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक तो बच्चे हैं। तो अपना खाता चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो बड़े मौजी राम हैं, बड़ी मौज में चल रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसी मौज में चल रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, अभी तो मौज मना लें। सतयुग में कौन देखता है? कौन जानता है वहां क्या होगा? कौन हमको बैठ करके देखेगा? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे बच्चे भी देखे जो बहुत मौज मस्ती में होकर के, पुरुषार्थ में अलबेले होकर के चल रहे। 28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का चौथा पीर। तो बाप दादा कहते हैं अभी मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, अरे खूब कर लो मौज। बाप भी कहते हैं अच्छा खूब कर लो मौज। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो अभी खूब मौज कर लो, खूब मौज मस्ती कर लो, विनाशी साधनों की मौज कर लो। ये विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेंगे? इशारा देंगे और क्या करेंगे? कोई हीरो की खान पर जाए और 1 या 2 हीरा लेकर के खुश हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। क्या देखें? क्या माया का पार्ट विचित्र है? इसी 5000 वर्ष के लास्ट पीरियड में, कलयुग के अंत समय में, ये माया के ढेर सारे मौज के साधन निकले हैं। 100-150 साल के अंदर टीवी अभी निकला है, पहले टीवी की कभी मौज मस्ती नहीं थी। सिनेमा अभी निकला है,
पहले सिनेमा की मौज मस्ती नहीं थी। ये रेडियो, ये चैनल, ये सब अभी निकले। ये हवाई जहाज पहले नहीं थे। 100-150 साल पहले ये हवाई जहाज नहीं थे। अभी ये मौज मस्ती के साधन निकले हैं। तो देखो, ड्रामा में माया का ये विचित्र पार्ट है। इसी समय ये साधन निकले हैं। कब? संगम युग के समय पर, ताकि मायावी आत्माएं इन साधनों में फंस जाएं, जो पहले थे ही नहीं। 4,500 पौने 5,000 वर्ष तक वो साधन नहीं थे। मायावी चक्करों में फंसाने वाले वो साधन अभी लास्ट में निकले। किस लिए निकले? कि लोग माया रावण के चंबे में फंसे रहे और बाप से विपरीत बुद्धि बने रहे। लेकिन फिर भी देखो, बिना साधनों के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की यज्ञ के आदि में, वो एग्जाम्पल अभी तक भी सामने है। क्या ये साधन उस समय थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? यही दीदी दादियाँ, यही दादाएं जो आज इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। ये जमुना के कंठे पर दिल्ली में जो छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं, उनमें बैठ करके एक एक दो दो आदमियों को समझाते थे। इनके पास कोई भी साधन नहीं थे। उस समय की निकली हुई आत्माएं अभी तक काम दे रही है। तो देखो कितनी सेवा हुई। क्वालिटी की आत्माएं निकली ना। तो साधनों से निकली या साधना से निकली? साधना से निकली ना। उस समय क्वालिटी तो निकाली ना। अभी बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और निकलते कितने? रेगुलर स्टूडेंट कितने निकलते हैं? और वो टिकते कितने टाइम तक हैं? तो आदमी आदि रतन तो तैयार हो गए। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रंग नहीं है, लेकिन साधनों को भूल करके, वो साधना को भूल करके साधनों में लग जा, साधन में लग जाना, साधनों को भूल करके, साधना को भूल करके और साधनों में लग जाना, ये बड़ी भारी भूल है। इसको बाप दादा रंग कहते हैं। क्या? कि साधना को भूल जाए और साधनों के चक्कर में फंस जाए। इसी को सुख समझिए। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, उड़ती कला का आधार नहीं है। साधना आधार है, साधन आधार नहीं है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो समझ लो रिजल्ट क्या होगी। साधन तो विनाशी है, आज है, कल एटम बमों में राख हो जाने वाले हैं। रिजल्ट क्या होगी? साधना अविनाशी बनी रहेगी। उसकी रिजल्ट क्या होगी? जो साधना में रहने वाले बच्चे हैं वो मौज में रहेंगे। एटम बमों की विभीषिका में भी उनका कोई बाल बांका नहीं होगा। ज्ञान जितना सच्चा है, माया उतनी भयंकर है। बाबा ने तो मुरली में बोला, कन्याएं स्वतंत्र होती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। बेसिक में वहाँ
इतनी भीड़ लग रही है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वहाँ बाबा मिलता है क्या है? नहीं, 12 साल तो फिर वहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है? 12 साल चली हूँ, कोई बाबा का परिचय नहीं था। यहाँ तो बाबा मिलता भी है। बाबा मेरे को ऐसे अनुभव है, मैंने 3 बार मधुबन गई हूँ, तो जब दूर होता पीछे बैठाते हैं तो मेरे को ऐसे लगा कि क्या दादी दीदी हैं सब आगे बैठी हैं, बाबा कभी हमारे से सन्मुख। अभी मेरे को आज पता चला कि बाबा आज मिलेंगे, तो मेरे को ऐसे लगा कि बाबा अब तो सन्मुख बिल्कुल मेरे सामने बैठ के बात करें। तो मेरे को इतना खुशी हो रही है, मैं वो खुशी को अंदर से निकाल नहीं सकती हूँ कि ये खुशी में कैसे आपको संकल्प आ गया ना। हाँ। दीदी दादियाँ जाके गोद में बैठती हैं बाबा के और हम रह जाते हैं, लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया कि भगवान कभी स्त्री रूप में आता है। नहीं आता है। न तो भगवान सब कुछ जानता है, न उसको जानने की ज़रूरत है। उसके अंदर तो ज्ञान समाया हुआ है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, वही आके सुनाता है। उसको एक एक के अंदर की बात जानने की और बताने की क्या ज़रूरत है? वो जानने की ज़रूरत है नहीं, न वो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी भी नहीं है, वो एक व्यापी होके आता है। तभी तो आप एक को याद करेंगे, और सब में व्यापक होके आ जाए तो आप सबको याद करेंगे क्या? फिर बुद्धि भटक जाएगी, एकाग्र होगी है, फिर बुद्धि भटक जाएगी। सब बुद्धि अभी तक भटकती रही सर्वव्यापी समझने से। अभी पहचान करना है बाप कहाँ आया हुआ है और किस एक में आया हुआ है। एक व्यापी कहाँ है? जिस एक के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होता है और प्रत्यक्ष होकर के दुनिया को पलटता है, लेकिन गुप्त रूप में आता है। पांडव गुप्त थे और पांडव पति भी गुप्त था, गोप गोपियाँ भी गुप्त थे।